उत्तर प्रदेश पुलिस प्रैक्टिस लगाएंगे, तो सभी लोग यहाँ प्रैक्टिस लगाइए और देखिए कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। हिंदी और जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, मातृनाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तो सही उत्तर इसका आपसे पूछा गया, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मातृ प्लस राम। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर लें। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है आपसे पूछा गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्च संवृत। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो दिए गए शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है आपसे पूछा गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति। प्रकृति शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न, मौसम आज कुछ सुहावना है। मौसम आज कुछ सुहावना है वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है? तो मौसम आज कुछ सुहाना है वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है आपसे पूछा गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषण। क्या सही उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर सी, विशेषण इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द आपसे पूछा गया है कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है नारियल, ऑप्शन बी उपरोक्त, ऑप्शन सी तुरंत, ऑप्शन डी आलस्य। तो सही उत्तर आपको बताना है इसमें, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आलस्य। आलस्य जो है इसमें क्या है? तो तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए कि लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर लें। श्रृंगार शब्द का तत्सम है, तो श्रृंगार शब्द का तत्सम इसमें से कौन सा है आपसे पूछा गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कर्कश का विलोम है। तो कर्कश का विलोम आपसे पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो सही उत्तर होगा इसका, कर्कश का विलोम पूछा गया तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मधुर। कर्कश का विलोम क्या होगा? तो मधुर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? तो वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? आपको इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है तो बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कम खर्च करने वाला हो उसे क्या कहते हैं? तो इसमें दिया गया है अपव्यय, जो कि क्या है? जोड़ा गलत है। तो सही उत्तर 8 का सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं रिक्त स्थान पर मुहावरे का चयन करें। तो रिक्त स्थान पर मुहावरे का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सिर धुनता है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सिर धुनता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बहिर। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। तो अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अति प्लस आचार। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निर्दय में समास है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपको बताना है। निर्दय में समास है, तो निर्दय में समास कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? उसने खाना खाया और सो गया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, 13 का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्द के दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। शब्द दिया गया है द्वार, द्वार का समानार्थी शब्द आपसे पूछा गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कपाट। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कपाट। गया है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? कुछ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आपको इसका 38 का सही उत्तर बताना है। क्या होगा? सही उत्तर होगा 38 का बी। क्या होगा सही उत्तर? 27 सितंबर को प्रतिवर्ष पर्यटन दिवस मनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ स्थित है आपसे पूछा गया है। 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा में। आलू निर्यात जोन कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया है, सुराहा पक्षी बिहार स्थित है। तो सुराहा ताल पक्षी बिहार स्थित है, कहाँ स्थित है आपको बताना है। इसमें ऑप्शन दिया गया है जौनपुर, ऑप्शन बी बलिया, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी देवरिया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलिया जिले में स्थित है। सुराहा ताल पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, बलिया जिले में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है? 41 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न दिया गया है, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर ले, जिससे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। 42 का सही उत्तर आपको बताना है, नवंबर 2023 में किसने केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया था? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? हरीलाल सामरिया। सही उत्तर हीरालाल सामरिया इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है,
निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? आपको 43 का सही उत्तर बताना है। 43 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, ढोला मारू। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 43 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के ब्रज मंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? तो उत्तर प्रदेश के ब्रज मंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? आपको इसका सही उत्तर बताना है। 44 का क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, चरकुला। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी, चरकुला इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किस शहर में किया गया है? तो भारत में पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण किस शहर में किया गया है? 45 का सही उत्तर आपसे पूछा गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को आपसे पूछा गया, इसमें क्या कहते हैं? 46 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, आगम होगा। क्या होगा? आगम। अगला प्रश्न दिया गया है, अगस्त 2023 में किस राज्य में गृह ज्योति योजना शुरू की गई? तो अगस्त 2023 में किस राज्य में गृह ज्योति योजना शुरू की गई? 47 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक होगा। गृह ज्योति योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में शुरू की गई। अगला प्रश्न पूछा गया है, दबाव का एसआई यूनिट क्या है? तो दबाव का एसआई यूनिट आपसे पूछा गया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पास्कल होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? आपसे पूछा गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 49 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कथक। कथक जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया गया है, 5 अक्टूबर 2023 से 19 नवंबर 2023 के मध्य भारत में संपन्न 13वें आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक मध्यम में सबसे तेज गमन करता है? तो निम्नलिखित में प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक मध्यम में सबसे तेज गमन करता है? आपसे पूछा गया है। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए, लाल होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? तो निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, बांदा। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी, बांदा जिले में स्थित है। अगस्त 2023 में किसने मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 का खिताब जीता? तो 2023 में किसने मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 का खिताब जीता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रवीणा अंजना ने। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो समवर्ती सूची किस देश की देन है? आपसे पूछा गया है। 54 का सही उत्तर क्या होगा? 54 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? आपसे पूछा गया है। 55 का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम है? तो हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम आपसे पूछा गया है। 56 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मेटाकार्पस। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, घातक रक्ताल्पता वह स्थिति होती है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। तो पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं होता है? आपसे पूछा गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। 58 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था? तो गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था, क्या नाम दिया गया था? ऑप्शन नंबर सी, रुपयक। क्या दिया गया था? रुपयक या रूपक। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कदम्ब राजाओं की राजधानी थी, तो कदम्ब राजाओं की राजधानी क्या थी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बनवासी। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपसे पूछा गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटियाला। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी, पटियाला इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? आपसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछा गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत और संविधान का भाग 4। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर ले, जिससे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से
कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? 63 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए भारत के उपराष्ट्रपति। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए 63 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए भारत के उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है आपसे पूछा गया है। 64 का सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सहारनपुर। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी सहारनपुर। 64 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें। निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? तो 65 का सही उत्तर आपसे पूछा गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, इसके अंतर्गत बिक्री लागत नहीं है। तो इसके अंतर्गत बिक्री लागत नहीं है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए अल्पाधिकार, ऑप्शन बी द्वयाधिकार, ऑप्शन सी पूर्ण प्रतियोगिता, ऑप्शन डी एकाधिकार प्रतियोगिता। तो सही उत्तर 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पूर्ण प्रतियोगिता। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए काला आजार। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए। 67 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी पर बना है। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर बना है? तो कृष्णा नदी पर बना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है आपसे पूछा गया। 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जोग प्रपात। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी जोग प्रपात सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गोवा। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए गोवा इसका सही उत्तर होगा। मुर्शिद कुली खान अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो मुर्शिद कुली खान अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बंगाल के नवाब थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। क्या होगा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भगवत गीता। सही उत्तर 72 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? 73 का सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किया था। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? तो वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था आपसे पूछा गया। 74 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी वीपी सिंह। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है,